दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कश्मीर फाइल्स फिल्म के बारे में। फिर से हुआ ये कि अभी-अभी भारत सरकार ने फिल्मों के कई अवार्ड्स की घोषणा की, जिसमें नरगिस दत्त राष्ट्रीय एकता पुरस्कार ये कश्मीर फाइल्स को दिया गया। अब इस पर हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं और हम जानते हैं कि कश्मीर फाइल्स किस तरह से एक तरफ़ा फ़िल्म है, किस तरह ये समाज में नफ़रत फैलाती है और किस प्रकार ये अर्ध सत्य, आधे सत्यों के आधार पे कश्मीर से पंडितों के पलायन के लिए, माइग्रेशन ऑफ पंडित्स के लिए केवल कश्मीरी मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराती है। ये एक बहुत ऐसी फ़िल्म थी जिसने समाज में काफ़ी नफ़रत का वातावरण बढ़ा दिया था और राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, ख़ास तौर से नरगिस दत्त, जिन्होंने राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत बड़ा काम किया था, उनके नाम पे जो अवार्ड है उसे इस फिल्म को देना, ये नरगिस दत्त का भी अवार्ड है और ये राष्ट्रीय एकता की बात के पूरे विरोध में है। इसके पहले वीडियो में हमने थोड़ी पृष्ठभूमि देने की कोशिश की थी। उसके पहले ये बता दूं कि ये फिल्म सांप्रदायिक ताकतों द्वारा बहुत सराही गई थी। वो आरएसएस के मुखिया से लेकर तो हमारे प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के कई नेता, इन्होंने बहुत उसको सराहा। उन्होंने कहा ये फिल्म सच बताती है और बहुत सारे ऐसे व्यापारी और बड़े लोग जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, उन्होंने पूरे थिएटर की फिल्म की टिकटें खरीद कर समाज में बांटी कि जाओ इस फिल्म को देखो। और ये फिल्म का एक उनका जो नज़रिया था वो सांप्रदायिक ताकतों के लिए बहुत सूट करता था, क्योंकि ये मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत बढ़ाने का काम करती है। थोड़े से हम याद करें कि कश्मीरी पंडितों का पलायन जो हुआ, उसके पीछे ये फिल्म बताने की कोशिश करती है कि कश्मीर के मुसलमानों ने कश्मीरी पंडितों का पलायन करने में मदद की और कई कश्मीरी पंडितों की जो हत्या हुई उसमें भी कश्मीरी मुसलमानों का हाथ है। अब सच्चाई पूरी इससे अलग है। जैसे हम जानते हैं कि आज़ादी के समय कश्मीर एक स्वतंत्र रियासत थी और बाद में उसके भी डिटेल में यहाँ मैं नहीं जाऊँगा। मैंने अपने पुराने वीडियो में पूरा बताया है कि किस प्रकार से ट्रीटी ऑफ एक्सेशन आर्टिकल 370 ये राजा हरि सिंह और भारत सरकार के बीच में समझौते के तहत स्वीकार किया गया। अब उसके बाद जो भारत में सांप्रदायिकता बढ़ी और ख़ास तौर से श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिस प्रकार से आग्रह किया कि कश्मीर को पूरी तौर से भारत में विलय कर दिया जाए, उसके बाद जो शेख अब्दुल्ला वहाँ के प्रधानमंत्री थे, उनमें थोड़ी बेचैनी बढ़ी, क्योंकि एग्रीमेंट तो ये था कि कश्मीर की स्वायत्तता रहेगी। अब सांप्रदायिक तत्व श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो बाद में भारतीय जनसंघ के मुखिया थे और जो आज की भारतीय जनता पार्टी है, उसी भारतीय जनसंघ का उत्तराधिकारी है। तो उसके बाद जो और घटनाएं हुई, कई लोगों ने कहा कि कश्मीर को तुरंत पूरी तौर से भारत में मिला दिया जाए। इससे शेख अब्दुल्ला बहुत विचलित हो गए और उन्होंने अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने की बात की। उनको जेल में डाला गया क्योंकि वो पुनर्विचार कर रहे थे, सोच रहे थे, बोल रहे थे कि कहीं हमने भारत से मिलकर गलती तो नहीं की। अब उनको जेल में डालने के बाद कश्मीर में बहुत असंतोष हो गया और वहाँ एक प्रकार का विरोध पैदा हुआ, जिस विरोध को पाकिस्तान ने हवा दी। पर दोस्तों ये याद रखिए, ये विरोध 1980 के दशक के मध्य तक कश्मीरियत के रूप में था। इसमें मुस्लिम विरोधी तत्व बिल्कुल नहीं था, इसमें हिंदू विरोधी तत्व बिल्कुल नहीं था, क्योंकि कश्मीरियत जो ये भारत की मिलीजुली परंपरा का, कश्मीर की मिलीजुली परंपरा का प्रतिनिधित्व करती है। तो इसमें हिंदू विरोध बिल्कुल नहीं था। जैसे हम जानते हैं कि पाकिस्तान ने बाद में कुछ ऐसे आतंकवादी भेजे जो मुख्य रूप से हिंदुओं के खिलाफ नफ़रत फैलाने का काम करते थे और जो इस बात को आगे रखते थे कि ये समस्या, कश्मीर की समस्या, ये हिंदू मुसलमान की समस्या के रूप में उसको ये बताने की कोशिश करते थे। तो हमने इसको मुख्य रूप से देखने की कोशिश करना चाहिए कि जो आंदोलन कश्मीरियत के रूप में शुरू हुआ, वो
पंडितों के खिलाफ कैसे चला गया, ये एक देखने की बात है। और उसका मुख्य कारण ये है कि जो आतंकवादियों को ट्रेनिंग पाकिस्तान में मिल रही थी और कुछ अल-कायदा टाइप के एलिमेंट्स जो घुस आए थे, उन्होंने इस आंदोलन को एक हिंदू विरोधी स्वरूप भी दे दिया, भारत विरोधी स्वरूप भी दिया, हिंदू विरोधी स्वरूप भी दिया। और उसी के चलते ये जो हिंदू विरोध की प्रक्रिया थी, उसके कारण कश्मीरी पंडितों के पलायन का मुख्य कारण था। पर उसकी भी पहले और एक बात देख लें कि जब से इस प्रकार की मिलिटेंसी बढ़ी, उसके बाद सबसे पहले जिन लोगों को मारा गया कश्मीर इन मिलिटेंट्स द्वारा, जो पाकिस्तान में प्रशिक्षित थे, जो अल-कायदा टाइप एलिमेंट्स थे, वो उन लोगों में मौलाना मसूद, अब्दुल गनी, वली अहमद भट्ट, अब्दुल गुरु, ये वो लोग थे जो भारत का पक्ष रखते थे, जिनको प्रो इंडिया कहा जा सकता है। खैर, बाद में चलकर इन लोगों ने नीलकंठ गंजू, जिन्होंने अफजल गुरु के खिलाफ फैसला दिया था, टीकालाल टिकलू और प्रेमनाथ भट्ट की भी हत्या की, ये हमको याद रहता है। पर जो पहले प्रो इंडिया एलिमेंट्स जो मुस्लिम भी थे, उनकी हत्या की गई, उनको याद नहीं रखते। अब बाद में जब ये समस्या बढ़ी, उस समस्या के बाद सरकार ने, जो उस समय एनडीए के पूर्वज सरकार थी, वीपी सिंह उसके प्रधानमंत्री थे, ये सरकार जब आई तो इस सरकार ने वहाँ सरकारी केंद्रीय प्रशासन लगाया, सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल लगाया। और उस सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल में चलते हुए जगमोहन, जो बाद में जाकर भारतीय जनता पार्टी के सरकार में मंत्री भी रहे, इन जगमोहन ने उस समय ये गवर्नर थे जिस समय पंडितों का पलायन हुआ। अब हुआ यूँ कि कश्मीरी पंडितों पर लगातार एक प्रकार से आक्षेप आते थे, और जो आक्षेप आते थे मस्जिदों में मैसेज भी देते थे, मस्जिदों में मैसेज देते थे, पंडितों को सर्कुलर लिखते थे ये आतंकवादी कि भाई आप ये परिवार हमारे निशाने पे है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जब मस्जिदों में ये आतंकवादी इस प्रकार की चीज़ों को रखते थे, तो कई पंडितों के जो पड़ोसी रहते थे मुसलमान, वो उनको जाकर बताते थे कि आप सावधान रहिए और आप अपने आप को सुरक्षित कर लीजिए। यानी वहाँ के हिंदू मुसलमानों में किसी प्रकार का असमंजस्य, डिसहार्मनी हिंदू मुसलमानों के बीच में नहीं थी। मुख्य समस्या वो आतंकवादी जो पाकिस्तान में ट्रेन हुए थे, वो आतंकवादी जो अल-कायदा के स्ट्रीम से आए थे, उनके कारण कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया गया। अब जहाँ तक ये सवाल है कि जब ये समस्या खड़ी हुई, जगमोहन का रूल आया, वो गवर्नर बने, तो उसके बाद बहुत बेरहमी से कई लोगों 300 लोगों के घरों में जांच की गई, घरों से लोगों को निकालकर उनकी पूरी चेकअप किया गया। इसके विरोध में करीब 10,000 लोग गौ कदल में इसका प्रोटेस्ट करने आए और इस मोर्चे पर गोलीबारी हुई, जिसमें 50 लोग मारे गए। मामला इसलिए हाथ से निकल रहा था। तो उस समय कश्मीरी पंडितों के कुछ गणमान्य लीडर और मुस्लिम कुछ जो बड़े लीडर थे, वो एक डेलीगेशन ले जाकर कश्मीरी पंडितों को ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं रहिए, आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। पर जगमोहन जो उस समय गवर्नर थे, उन्होंने इसके उलट कश्मीरी पंडितों को कहा कि आप यहाँ असुरक्षित हैं, मैं आपके निष्कासन का प्रबंध करता हूँ। और उसके कारण 3.5 लाख कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़कर दूसरी जगह पर आना पड़ा। ये दुखद बात है। ये आज भी हमारे भारत पर एक ब्लेम है, और उसमें उसका जो मुख्य रोल है, वो रोल एक तो उस तरफ से जो आतंकवादी जो पाकिस्तान से ट्रेन होकर आए थे, जो अल-कायदा टाइप के थे, और तीसरा जगमोहन का ये निर्णय कि कश्मीरी पंडितों को उनका सुझाव कि आप घाटी छोड़कर चले जाइए। इसी बीच इन आतंकवादियों ने कई हत्याएं भी की, और आरटीआई की एक जानकारी आई 27 नवंबर 2021 को आरटीआई की एक इंक्वायरी आई। उसमें बताया गया कि इन आतंकवादियों के कारण जो लोग मारे गए उनमें 90 पंडित थे और 1635 मुस्लिम और सिख थे। इसमें मुस्लिम्स की संख्या बहुत ज़्यादा थी।
तो लुब्बुलुआब ये है कि कश्मीर का मामला ये हिंदू मुसलमान का नहीं है, पर इस मामले का उपयोग करके इस प्रकार की फ़िल्म, कश्मीर फाइल्स प्रकार की फ़िल्म ने समाज में जो मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत का वातावरण है उसको बहुत गहरा कर दिया। और यही नफ़रत का वातावरण है जिसके कारण भारत में सांप्रदायिकता बढ़ती है। अब कम्युनल हार्मनी अवार्ड आप किसको देंगे? कम्युनल हार्मनी अवार्ड तो इसके लिए है कि जो देश में हिंदू मुसलमानों के बीच में मेल जोल को बढ़ाए, और जो डिसहार्मनी है, जो वैमनस्य है, जो नफ़रत फैलाई जाती है, वो आधी सूचनाओं के आधार पर फैलाई जाती है, आधी समझ के आधार पर फैलाई जाती है। और कश्मीर फिल्म्स बिल्कुल यही करती है। आधी बातों को लेकर वो कश्मीर के मुसलमानों को कश्मीरी पंडितों के हालात के लिए जिम्मेदार ठहराती है, और उसी के तहत कश्मीरी मुसलमानों के साथ साथ भारतीय मुसलमानों पे भी आक्षेप आ जाता है कि इनके कारण कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़नी पड़ी। ये एक गलत आधार पे बनी हुई फिल्म को जिस प्रकार से सरकार ने प्रोत्साहन दिया, भारतीय जनता पार्टी ने प्रोत्साहन दिया और अब फिर से प्रोत्साहन दे रही है, इसको वो अवार्ड देकर जो ऐसी फिल्मों के लिए चाहिए जो हिंदू मुसलमानों में एकता की बात करें, जो मुसलमानों के खिलाफ जो नफ़रत फैलाई गई है उसको कम करें, ऐसी फिल्मों को ये अवार्ड मिलना चाहिए। उसके उलट सरकार ने ये फैसला लेकर समाज में डिसहार्मनी, वैमनस्य, नफ़रत की भावनाओं को और मजबूत करने का काम किया है। ये एक उचित कदम नहीं है। मुझे लगता है कि ये अवार्ड इस प्रकार की फ़िल्म को देना गलत है। ये फ़िल्म अपने आप में इसको किस प्रकार से देखा जाए, किस प्रकार से समझा जाए, और उसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। उसको एक सरलीकृत करके, सिंप्लीफाई करके हिंदू बनाम मुस्लिम के रूप में रखने के कारण ये सब समस्या हुई है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि हम इस बात को समझेंगे कि आज कश्मीर की जो समस्या है वो मुसलमानों के कारण नहीं है। कश्मीर का एक जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, भौगोलिक उसकी जो जगह है, वो एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चीन, एक तरफ रशिया के बॉर्डर के नज़दीक है, और अमेरिका की जो रुचि थी, अमेरिका की रुचि भी इस क्षेत्र में थी, जिसके कारण इसने पाकिस्तान को प्रोत्साहन दिया ताकि, और वो पाकिस्तान ने इस प्रकार की वो शरारतें हमारे साथ की। अगर ये बातें हमारे क्लियर हो जाएंगी तो जो कश्मीरियत है वो हिंदू मुसलमान दोनों के मेल जोल से बनती है। कश्मीरियत शब्द का ही अर्थ होता है वेदांत की परंपरा, बौद्ध धर्म के सिद्धांत और सूफी धर्म के सिद्धांत, इनको मिलाकर कश्मीरियत कहा जाता है। आज उसको इतनी गलत नज़र से प्रस्तुत करने वाली फ़िल्म को ये अवार्ड मिलना हमारे लिए एक चिंता का विषय है। इस प्रकार की चीज़ें समाज में नहीं होना चाहिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत धन्यवाद।